साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको इतिहास के पन्नों से एक रोचक तथ्य बताना चाहते हैं और उसी पर चर्चा भी करें। रोचक तथ्य ये है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये 6ठी शताब्दी की बात कर रहे हैं। उसमें एक महाजनपद था बज्जियों का, बज्जी महाजनपद। बज्जी जो है वो उसमें 8 राष्ट्रकुल जो है वो मिलकर शासन करते थे और वो भारत का पहला गणतंत्र या लोकतंत्र था। वहां पूरी तरह से लोकतंत्र था क्योंकि 8 कुल मिलकर के शासन कर रहे थे, तो 8 में बारी बारी से राजा चुने जाते थे और 8 में थे लिच्छवी मुख्य थे। विदेह राज्य को तोड़ करके जो है ये गणराज्य बना था या महाजनपद बना था। इसमें विदेह, लिच्छवी, क्षात्रिक, बज्जी, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव सम्मिलित थे। ये 8 हुए। 7 वर्षों पर चुनाव होता था और एक एक कुल के लोग राजा बनते थे। पूरी तरह से लोकतंत्र था, गणतंत्र था। पहला गणतंत्र, पहला लोकतंत्र इस देश का, जहां 8 लोग मिलकर के शासन करते थे और बहुत ही संपन्न महाजनपद था। वहां 7,777 प्रसाद थे, 7,777 कूटागार थे, 7,777 आराम गृह थे और 7,777 पुष्कारिणियां थी। धन जन से ये परिपूर्ण था और बहुत ही पूरे 16 महाजनपदों में सबसे धनी, सबसे अच्छे तरीके से रहन सहन और सबसे जो है उत्तम किस्म की शासन व्यवस्था यहाँ थी और उसका नाम था। इसीलिए इस पर मगध के साम्राज्य बिंबिसार का ध्यान हमेशा रहता था, अजातशत्रु का भी रहता था और अंततः उसका पतन भी हुआ और मगध ने उसको हासिल कर लिया। अब आज की दशा में, आज की समय में मुजफ्फरपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बैशौड़। यह एक बिल्कुल छोटा सा गांव है और इसमें 30-40 घर भूमिहार ब्राह्मणों के हैं और कुछ 20-25 घर जो है क्षत्रियों के हैं, जो आज की स्थिति है। और बाकी उसके बगल में ही एक बहुत लंबा, मीलों में, किलोमीटर में खंडहर है जो कभी वैशाली नगर हुआ करता था, जो वैशालियों का मुख्य राजधानी थी और उसे वैशाली गणराज्य भी बोलते थे आम भाषा में। और आज वो खंडहर के रूप में फैला हुआ है। वो गंडक नदी के किनारे था, उस समय उसको सिही नदी बोलते थे। आज गंडक वहां से हट करके और काफी आगे कुछ दूरी पर चली गई है और जो सिही नदी थी वो गंगा में मिल जाती थी। थोड़ा आगे जाकर के दरिवारा के पास गंगा में मिल जाती थी। ये उनकी स्थिति थी। आज वो बिल्कुल खंडहर है, वीरान है। वहाँ दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है, केवल खंडहर ही खंडहर दिखाई देता है। विदेह की राजधानी मिथिला थी, लिच्छुओं की वैशाली थी, क्षात्रिकों की कुंडपुर थी, बज्जियों की कोलांग थी और वैशाली पूरे संघ की राजधानी थी। इन राष्ट्रकुलों की अपनी अलग अलग भी राजधानी थी, लेकिन सबकी सम्मिलित राजधानी वैशाली में थी। वैशाली की संपन्नता का इतिहास में बहुत वर्णन है और वैशाली की नगर वधु का भी बहुत वर्णन है।
वैशाली में एक नगर वधू हुआ करती थी, जिसे काफ़ी चर्चा जिसकी होती थी, और वो इतिहास की एक पात्र बन गई थी, वो इतिहास की एक महत्वपूर्ण हस्ती बन गई थी। चारों ओर से नगर के चारों तरफ से जो है वो चार दीवारी थी, उसमें स्तंभ थे जिस पर तुरही लेकर के, तुरही एक बाजा होता है पुराने तरीके का जिसको बजाया जाता है, शादी विवाहों में अब भी बजाया जाता है, अब नहीं है लेकिन आज से 50 साल पहले तो बजाया ही जाता था। वो तुरही लेकर के खड़े रहते थे और अगर कभी कोई आक्रमण की बात आती थी तो उसे बजा करके पूरी सेना को सजग कर दिया करते थे। मतलब सारी व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त थी। सड़कें अच्छी थी, बाजार अच्छे थे, सृष्टियों के जो है बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी जिसमें हीरे जवाहरात और तमाम चीजें जो है वो मिलती थी जो कहीं नहीं मिलती थी। इसके अतिरिक्त उस बज्जी संघ में शिल्पियों और सृष्टियों के अलग अलग संघ थे। मतलब पूरी व्यवस्था जनतांत्रिक थी। ये वत्स, कौशल, काशी और मगध से चारों तरफ से घिरा हुआ था। इसके सीमाओं पर ये महाजनपद थे और श्रावस्ती से राजगृह के रास्ते पर स्थित था, जिससे आसानी से आवागमन का साधन भी बनता था और व्यापारिक केंद्र था। उसका पतन हुआ और पतन का कारण जो है उनकी आपसी फूट थी। दूसरी चीज कि उन्होंने सृष्टियों ने और सामंतों ने मिलकर के एक 18 वर्ष की लड़की को नगर वधू बनाया था, जिसकी कहानी भी बड़ी लंबी हुई और वो भी राजनीति में भाग लेती थी और उसके इच्छा के विरुद्ध उसे नगर वधू बनाया गया। वो भी पतन के कारण में ही जोड़ा जाता है, जिसको भगवान बुद्ध ने बाद में कालांतर में क्षणी बनाया। तो ऐसी कहानी इतिहास में मिलती है और माना जाता है कि हम पहले भी लोकतांत्रिक रहे हैं। यह ज्ञानवर्धक वीडियो है, आप इसे पढ़िए। इतिहास के ये पन्ने में सिमटी हुई है और इतिहास में एक इसका बहुत बड़ा प्रभाव है और वैशाली के नगर वधू की तमाम चर्चाएं हैं। इस पर चतुर्सेन शास्त्री जी ने वैशाली की नगर वधू के नाम से ही एक बहुत ही मार्मिक किताब लिखी है जो काफ़ी मोटी है, 400-500 पृष्ठों की है। और चतुर्सेन शास्त्री जी का कहना था कि इस उपन्यास के लिखने के बाद हमारी उपन्यास लिखने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हमने एक परिपूर्ण साहित्य दिया है। एक हम अपनी इच्छा अनुसार एक बहुत बड़ा कृति हमने पैदा किया। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भारत, जय संविधान।